साउंड टेक 7 एक्शन। बातें बड़ी बड़ी, ख्याल बड़े बड़े, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो राधिका खेड़ा जी मार्जिनली, उनका 12% तो आपका 14%। आखिर हिस्सेदारी महिलाओं की कब बढ़ेगी? टिकट नहीं देंगे, लेकिन हाँ 33% आरक्षण की बात कर देंगे कि हम ये आपको लोकसभा में देने वाले हैं, वो भी आगे के लिए। आखिर टिकट बंटवारे में तो आपके हाथ में है ना, दीजिए ना 33% को। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखिए, इतिहास गवाह है कि सोनिया जी की आंखों में हमेशा से आंसू आए हैं इस बात पे कि राजीव जी का सपना था कि बेटी को संसद में लेकर आना है। सरकारें पे सरकारें आती रही, लेकिन बेटी संसद में नहीं आई। ये सपना किसने पूरा किया कि बेटी को 33% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। What the fuck? कुछ भी नियत है तो नीति भी बन जाती है, नियत ही नहीं होगी तो नहीं होगा। अभी भी जो आपने आंकड़े दिखाए, चाहे एक सीट फालतू थी, लेकिन दी अभी भी हमारे गठबंधन ने ज्यादा। लठबंधन वहां पे भी पीछे रह गया। अब रही बात कि महिलाओं के लिए क्या होता है, असली मुद्दा यह है कि क्या हमारी महिलाएं सशक्त है? नहीं। रोजगार योजना हो, मुद्रा योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, हमने ये इंश्योर करना है कि बिहार की महिलाएं सशक्त बने। इसलिए एलपीजी गैस हमने उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, ताकि करके उनको अपने घर में खाना ना बनाना पड़े। इतने साल इनकी सरकारें रही, 55 साल से ज्यादा, लेकिन फिर भी प्रदेश की महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए। हर घर में टॉयलेट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, हर नलके में पानी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये इंश्योर करना कि हमारी महिलाएं सशक्त बने, और हाँ, साथ ही साथ महिलाओं को जो 10,000 रुपया मिल रहा है उनको सशक्त करने के लिए है, ताकि उनको अपने पति के पास ना जाना पड़े कि आज मुझे काजल खरीदना है या अपने बेटे या बेटी को पढ़ाई की किताबें लेकर देनी है। बच्चे अपनी मां से जाके मांग सके, ना कि हर चीज के लिए पिता पे डिपेंडेंट हो। महिलाएं सशक्त बने, उनको कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू करना है, उसके लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा उनको कर्जा दिया जाएगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा। ऐसे सशक्त किया जाता है। कोई सेंस है इस बात की? तो हम दे रहे हैं और आगे जाके और भी बढ़ेंगी। और हमारे साथी जो गठबंधन के साथी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो पहले उस बिहार को वो पहला प्रदेश बनाया जहां पर पंचायत में 50% रिजर्वेशन लागू हुई। तो काम करना, नियत दिखाना, नीति में उसको लेकर आना और लागू करना, अगर किसी ने किया है तो वो हमने किया। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? डॉली जी, प्रियंका जी यूपी में कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसको आगे बढ़ाना है, तो ये दम क्यों तोड़ गया बिहार आते आते? सिर्फ 8% टिकट दिया है, किस मुंह से आप इनको कोसिएगा? 33% टिकट आप दे देते। अंजना जी, अभी इन्होंने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर पहला राष्ट्रपति किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर लोकसभा स्पीकर किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात करी, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। पंचायती राज में उन्होंने कहा कि महिलाओं को जब तक हम भागीदारी नहीं देंगे ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और पंचायतों में महिलाएं आई, वो 33% का जुमला नहीं था। सही पकड़े हैं। आज आप देखेंगे जो पार्षद से लेकर जो वहां गांव गांव में महिलाएं नेता बन गई है ना, वो राजीव गांधी जी की देन है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये चुनावी चुस्की देना 10,000 रुपए की, तो वो महिलाएं क्या 5 साल काजल नहीं खरीदेंगी, सिर्फ चुनाव में काजल खरीदेंगी? या फिर महाराष्ट्र की तरह, जैसे महाराष्ट्र चुनाव के बाद 1,68,00,000 महिलाओं से के नाम काट दिए। वो जो पैसा देते थे ना ये चुनाव के बाद 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काट दिए उस लिस्ट में। अब उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। असली में तो न जाने क्या हो रहा होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बिहार की महिलाएं समझ जाए कि ये जो 10,000 है ना, ये सिर्फ चुनाव में काजल डालने के लिए है। चुनाव के बाद क्या होगा? स्लोगन्स। बीजेपी का आज क्या काम हो गया है? सिर्फ स्लोगन्स देना। स्लोगन 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 नहीं चाहिए बिहार के लोगों को। सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन से रोकथाम चाहिए। वो महिला सम्मान कैसे पाएगी? वो महिला सम्मान ऐसे पाएगी जब महंगाई जो आज कमर तोड़ रही है ना, उसको उस महंगाई से निजात मिलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने कहा सिलेंडर, हाँ बिल्कुल वो सिलेंडर दिए, सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन भरवाने के लिए महंगाई इतनी हो गई कि आज सिलेंडर 68% सिलेंडर वापस करने पड़े, क्योंकि भरवाने के लिए जेब में पैसा नहीं है। ये असलियत है जमीन की। इनकी फाइलों में मौसम बहुत गुलाबी होता है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत आप देखो तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इनकी सरकार में गाँव में, बिहार में, मैं बिहार की हालत बता रही हूँ, कई लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। वो डरती हैं बाहर जाने से। 20 साल से इनकी सरकार है, 20 साल से। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। भगवान इस चीज पर विश्वास करें कि अब कुछ भी हो, नीतीश जी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लेकिन जहां मिला मौका मार दिया चौका। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अंजना जी, मैंने तो पूरा इतिहास गिना दिया कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया, लेकिन हाँ, इन्होंने यहाँ महिलाओं की परिवार के लिए किया ना, ये प्रॉब्लम है ना। कौन सा परिवार? परिवार था ना मैडम। कौन सा परिवार? आप बताइए ना। जली ना, तेरी भी जली ना। राजीव गांधी कौन था? परिवार था ना डॉली जी। अंजना जी, टिकट क्यों नहीं देते औरतों को, ये बताइए। महिला स्पीकर थी, वो भी जगजीवन राम जी की बेटी थी। ऐसा बताइए जैसे हमने देश को पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी जिनका कोई परिवार मेरे टाइम में भी यही बोलेंगी। अच्छा,
इन्होंने कहा राहुल बाबा, हाँ राहुल बाबा हैं, भविष्यवाणी इतनी सटीक करी है, इतनी सटीक करी है कि जीएसटी कितने संशोधन किए, अब अंत में तो इसको ही मास्टर स्ट्रोक बता दिया, बच्चों तुम्हारी जेब पे डाका डाला और अब ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब उसके बाद इन्होंने कहा टॉयलेट दिए, हाँ वो टॉयलेट दिए जिनकी टंकियों से पानी नहीं आता, दिए, बिल्कुल दिए, कह रहे हैं दिए, लेकिन वो टॉयलेट दिए जिनमें प्रधानमंत्री की फोटो तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो टंकी उस टॉयलेट के ऊपर होती है ना, उसमें पानी नहीं होता, ये टॉयलेट दिए इन्होंने। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। और इन्होंने कहा महाराष्ट्र, अरे मैं तो सीधा कह रही हूँ, 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काटे आपने चुनाव के बाद, वोट तो आप काट ही रहे थे, वोट तो चोरी कर ही रहे थे, आपने महिलाओं के वो पैसे भी चोरी कर लिए जो चुनावी चंदे के नाम पे दिया। लेकिन हाँ, बिहार की महिला अब इस 10,000 की चुनावी चुस्की से परेशान हो चुकी हैं। वो काजल जो इन्होंने कहा सिर्फ चुनाव में नहीं पूरे 5 साल डालना चाहती है, वो हम हाँ, सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं, ये सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं। इन्होंने कहा नारे, इन्होंने कहा नारे, इन्होंने कहा नारे, तो नारे पे मैं बता देना चाहती हूँ, हाँ नारे प्रधानमंत्री ने भी दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बचाओ घर की बेटी बचाओ हुआ, बेटी बचाओ नहीं, जब भूषण को बचाया तो बेटी बचाओ नहीं था, बलात्कारी बचाओ था, जब सिंगर को बचाया तो बलात्कारी बचाओ था। उत्तराखंड की बेटी अंकिता, वो अंकिता भंडारी, अंकिता बीजेपी के नेता, बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ। A few moments later. एक मिनट भाई, एक मिनट, बहुत मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ जब आप बोलते हो। अच्छा, तो मैं अब बता देती हूँ कि नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% से अधिक हो गए हैं, जबकि महिलाओं के अपराध बढ़कर 1,097% से अधिक हो गए, हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए, जघन्य अपराध 206%, और मैं बताऊं जिसमें हर दिन 953 अपराध होते हैं, जैसे कि जिसमें 8 हत्याएं होती हैं, 33 अपहरण होते हैं, 136 जघन्य अपराध होते हैं, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 महिलाओं के बलात्कार, 70 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल होते हैं। ये है। What?